जब बारिश का मौसम हो और एकदम झमाझम बारिश पड़ती हो तो इस तरह का खाना मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अगर इस तरह के पराठे वगैरह सब चीज़ें खाओ तो सारे समोसे मोमोज सारे खाने भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, सॉरी, कपड़े डालने के लिए, जो कि मेरा सुबह का काम हो रहा था, सुबह का रूटीन हो रहा था। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े धुल के और इसमें स्टैंड में फैला दिए थे। अब चलते हैं किचन में, करते हैं बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले गैस को देख लेते हैं। अब रख देते हैं गैस पे कढ़ाई, और वीडियो में पूरे बने रहिएगा। बिल्कुल लच्छेदार एकदम नए तरीके के पराठे बनाऊंगी। और इस तरह की जो मैं भिंडी बना रही हूँ ये बिल्कुल नए तरीके से हैं, मसाले से नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी। और इस तरह के पराठे जब हम बनाते हैं तो इसी तरह की सब्जी यानी कि भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है। तो गैस पे रख दी मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में लगा दिया तेल, तेल को होने दिया, उसमें लगा दी थोड़ी सी हींग, और हींग होते ही मैंने इसमें डाल दी 2 प्याज चॉप किए हुए। अब इसे भुनने देती हूँ अच्छे से। अब इसमें डाल दी मैंने हरी मिर्च के लिए, हरी मिर्च को चटकने दूंगी और प्याज का कलर चेंज होते ही भुनने दूंगी। 1 से 2 मिनट में भुन जाएगा। प्याज मेरा भुन चुका है और कलर चेंज हो चुका है। अब डाल देती हूँ इसमें भिंडी, और इस तरह से भिंडी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। जैसे कि मैं पराठे बनाऊंगी तो वैसे पराठों से इस तरह की भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो भिंडियों को मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से 2 से 3 मिनट तड़के में हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से तड़के में फ्राई कर लेंगे हम, क्योंकि बारिश में अगर हम इस तरह से बना के कुछ हल्का फुल्का खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। 1 से 2 मिनट हो चुके थे और हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी थी। तो इसमें हमने डाली है कुटी हुई मिर्च, लाल तीखी मिर्च कुटी हुई डाली है। अगर कुटी हुई नहीं हो तो क्या करना चाहिए, 2 लाल खड़ी मिर्च आती हैं, उन्हें तेल में भून के और गिलास या जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें कूट के और इसमें डाल देनी चाहिए, तब बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने कुटी हुई मिर्च को डाल के और अच्छे से भून लेते हैं। अब डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक को हम मिला देते हैं। इस तरह से अगर हम भिंडी बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। पूड़ी पराठों से तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और बारिश के मौसम में इस तरह की सब्जी बना के खाओ, एकदम चटपटी तीखी, वो भी नए तरीके के पराठे, लच्छेदार पराठों के साथ परत वाले, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। यहाँ पे मैंने भिंडी को ढक के रख दिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो अब मैं उगाड़ के इन्हें देख लेती हूँ। अब भिंडी जब मैंने देखी तो इस तरह से बीच में मैं चला देती हूँ, क्योंकि बीच में गैस तो मैंने स्लो कर दी है, स्लो ही गैस पे मैं बना रही हूँ। तो भिंडी को अच्छे से हम चटकने देंगे। अब 1 मिनट के लिए मैं और छोड़ूंगी बनने के लिए, ढक के रख देती हूँ। 1 मिनट के बाद मेरी भिंडी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल चटक गई हैं और एकदम नए तरीके से बनाई हैं, बिल्कुल तड़का वाली चटनी वाली, जो कि काफ़ी लोग बनाते हैं भिंडी तड़का वाली बनाते हैं, फ्राई वाली बनाते हैं, मसाले वाली। लेकिन इस तरह की भिंडी आप लोगों ने कभी नहीं बनाई होंगी, जो कुटी हुई मिर्च से बनती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई भिंडी की, एकदम तीखी वाली। अब इसे निकाल लेते हैं डोंगे में। तो इस तरह हमारी भिंडी बन के रेडी हो गई। अब सेक लेते हैं पराठे के लिए। पराठों पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई, भिंडी मैंने पोंछ के रख दी बर्तन में करके। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आटा ले लेना है, और आटे की लोई ज़्यादा लेनी है, आटा ज़्यादा लेना है। जब हम इस तरह के पराठे बनाते हैं तो आटे के लिए हमें ज़्यादा लेना होता है, और ज़्यादा लेने से टेस्टी पराठे बनते हैं, एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे लोई को मैंने बना लिया। अब अच्छे से इसे बेल लेती हूँ। लोई को हमने बेल लिया है, पूरी रोटी की तरह, बिल्कुल बड़े बड़े पराठा की तरह हमने बेल लिया इसके लिए। अब हम लगा देते हैं ऑयल, यानी कि तेल। तेल लगा देते हैं हम इसमें, इसे पूरे पे हम चम्मच के से पूरे पे लगा देंगे। अब इस पे डालेंगे सूखा वाला आटा, बिल्कुल
थोड़ा थोड़ा करके पूरे पराठे में हम सूखा आटा डालेंगे। अब काट लेते हैं चाकू से, मैं चाकू से काट रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर वाला जो आता है उससे काट सकते हैं, क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा कटर है लेकिन वो अभी पता नहीं कहाँ है, क्योंकि लेट हो जाता तो मैं बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। तो इस तरह से 4 इसमें काट लेंगे। अब इस तरह से मैं फिर इसके ऊपर लगा रही हूँ और मैं तिकोना पराठे बना रही हूँ परत वाले। अब इसके लिए इस पे रख दिया, फिर मैं लगा लूँगी। अब इस पे लास्ट वाले में नहीं लगाऊंगी। और इस तरह से बनाते हैं तिकोना पराठे, तो बहुत ज़्यादा परत वाले बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। चाय से खाओ पराठे, दही से खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ। अगर बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दो, हस्बैंड के टिफ़िन में दो, कहीं भी खा सकते हैं। दही से खाओ, पर सब्जी से खाओ, खास तौर पे तो भिंडी से तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने पराठा हल्के हाथों से बेल लिया। अब इसे डाल देते हैं तवे पे। तवा हमने गरम कर लिया है और स्लो गैस पे ही, हमें हल्की गैस पे ही सेकना है, क्योंकि जब हम तेज़ गैस पे सेकते हैं तो पराठा ऊपर से जल जाता है, अंदर से सिक नहीं पाता है। क्योंकि 4 परत का पराठा है तो हमें स्लो गैस पे ही सेकना चाहिए, जो कि अंदर से सिक जाए। तो हमने तेल को लगा दिया है। हम तेल के बना रहे हैं, क्योंकि घी के हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एक पराठा हमें सेकना नहीं है जो हम घी के बनाएं। हम सारे पराठे तेल के ही बना रहे हैं, क्योंकि पूरे परिवार के लिए हम बना रहे हैं। तो इस तरह से उलट पलट चलट करके पराठे को हम सेक लेंगे स्लो गैस पे, यानी कि धीमी गैस पे। और इस तरह से पराठा बनाओ तो एकदम वाह क्या बात है। जब इस तरह का खाना मिल जाए बारिश के मौसम में, बारिश होती हो तो मज़ा ही आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। और इस तरह से हमारा पराठा देखो, चारों परत अलग अलग हो गई हैं और अंदर से अच्छे से सिक गया है। तो इस तरह से हमारा पराठा सेक के, यानी कि खस्ता, एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दही से तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और चटनी की भिंडी से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से आज मैं पराठे और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बारिश में बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी होती है। एकदम गजब का स्वाद लगता है जब हम बारिश के मौसम में इस तरह से खाते हैं। तो मैं दूसरा और बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आटा ले लिया मैंने और बड़ी लोई बना के मैंने आटे की ले ली। अब इसे भी बेल लेती हूँ अच्छे से। सूखा आटा यानी कि परथन लगा के हम बेल लेते हैं पूरी लोई को लिए। और जब हम परत वाला पराठा बनाते हैं तो पराठा हमारा मोटा हो जाता है और अच्छे से सिकना चाहिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखो, 4 परत वाला पराठा है ये हमारा। देखने में तो आपको तिकोना खाली सादा लग रहा होगा, लेकिन 4 परत का पराठा है। जब हम खाने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। 2 3 4 परत का पराठा हो गया है, और किसी के कैसे भी खाओ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब इसके ऊपर फिर से मैं तेल लगाऊंगी, ऑयल लगाऊंगी। घी के बनाओ तो घी के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तेल के ही बनाती हूँ। कुछ भी चीज़ हो मैं तेल की ही बनाती हूँ। इस पर मैंने पूरे पराठे पे मैंने तेल लगा लिया। अब सूखा परथन लगा लिया मैंने, सूखा आटा। अब इसे काट लेती हूँ 4 पीसेस में, क्योंकि जब हम इस तरह से काटते हैं तभी परत बनती है। लेकिन मैं चाकू से काट रही हूँ, मुझे जल्दबाजी में चाकू ही मिला। मेरा पिज़्ज़ा कटर खो गया है, पता नहीं खो नहीं गया है, कहीं पे रखा है बर्तनों में। अब इस पे भी डाल देती हूँ। अब इस पे भी ऐसे करके, अगर ज़्यादा नहीं लगाओ तो इस तरह से करके और अच्छे से हल्के हाथों से इसे बेल लेते हैं। तिकोना पराठे बना रही हूँ मैं, तिकोना। और ये तिकोना बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खस्ता हो जाता है एकदम। समोसे मोमोज सारे फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। तो मैंने डाल दिया तवे पे, और अब इसे हल्की सी लो गैस पे मैं सेक ले रही हूँ। अब लगा देते हैं इसमें तेल। तेल को हमने लगा दिया है। अब अच्छे से हल्की गैस पे मैं इसे सेक लेंगे। सारे पराठे मैं इसी तरह से सेकूंगी। सभी घर वालों के लिए बना रही हूँ मैं, बेटियों में के लिए नहीं बना रही हूँ फ़िलहाल, मैं सभी के लिए बना रही हूँ, घर वालों के लिए। तो इसी तरह से सारे आटे के पराठे मैं सेक लूँगी, यानी कि परत वाले तिकोना पराठे, जो कि भिंडी की चटनी वाली भिंडी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमारा पराठा सेक के रेडी हो गया। तो कैसे लगे हमारे पराठे ज़रूर बताइएगा।
अब इन्हें रख देती हूँ साइड में। अब पूरे आटे के पराठे इसी तरह से सेक लेती हूँ। देखो 4 परत वाले पराठे हैं, बहुत ज़्यादा, और चाय के साथ तो बहुत ज़्यादा खस्ता लगते हैं। बच्चे बड़े मन से बड़े प्यार से खाते हैं। तो सारे आटे के पराठे मैं इसी तरह से सेक लूँगी। और इस तरह के पराठे, देखो इस तरह के पराठे किसी भी चीज़ से खाओ तो अच्छे लगते हैं। और मैं ज़्यादा पराठे बनाती नहीं हूँ, बच्चों को ही देती हूँ, घर में किसी के लिए नहीं बनाती हूँ। तो सारे पराठे मेरे सिक चुके हैं। तो इस तरह से सारा आटा मैंने सेक लिया है। और 2 की बजाय 4 पराठे खा जाएंगे, भले ही कितने भी बड़े हों, लेकिन मन ही नहीं भरता है तो लगा लेते हैं प्लेट में, सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हमारे पराठे बनके रेडी हो चुके हैं, परत वाले। किस किस को पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पराठे बनके रेडी हो गए। 2 के 4 खा जाएंगे। जब हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो 2 के 4 खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था खाने में कि मतलब समोसे से भी अच्छे, एकदम समोसे भी फीके पड़ जाएंगे इसके आगे। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। और इस तरह का खाना हो तो बिना भूख पे ही खा सकते हैं। तो हमारे पराठे बनके रेडी हो गए। भिंडी के साथ लगा देते हैं, सब कर देते हैं थाली में अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हमने भिंडी रख ली हैं और भिंडी बिल्कुल नए तरीके की हैं, बिल्कुल चटनी वाली। और इस तरह से बना के खाइए, इस तरह के पराठों से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं इस तरह के पराठे और भिंडी, और हस्बैंड के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मेहमानों के भी आगे रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी थाली आज के लग के रेडी हो गई। चटनी वाली सब्जी, यानी कि चटनी की भिंडी, एकदम चटपटी तीखी, और परत वाले पराठे। लच्छा पराठे भी होते हैं लेकिन परत वाले पराठे बनाए हैं। लच्छा पराठे की रेसिपी किसी दिन मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं। तो इस तरह से हमारे पराठे बनके रेडी हो गए। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे को बना के खिलाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो खाइए, खिलाइए, बनाइए और एंजॉय कीजिए। देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, बहुत ही, यानी कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे एकदम। और बारिश में तो बहुत ही मज़े से खाने बैठे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था खाते हुए। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह के पराठे, बच्चों को भी बहुत पसंद हैं। गोल में भी बनते हैं लेकिन मुझे गोल में नहीं, मुझे तिकोना में ही ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से मैं बनाती हूँ जब भी मुझे खाने का मन करता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।